स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे पसंद करें। स्विंग ट्रेडिंग में किसी शेयर में थोड़े समय के लिए स्टॉक लेके थोड़े समय में प्रॉफिट करने की रणनीति है, लेकिन थोड़े समय में प्रॉफिट हो सके ऐसा स्टॉक ढूंढना महत्वपूर्ण है। पहले तो हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है। शेयरों की कीमत में अक्सर समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है। प्राइस के इस उतार चढ़ावों को आमतौर पर स्विंग कहा जाता है। यही स्विंग का फायदा उठाकर जो ट्रेड लिया जाता है उनको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेड का समय पीरियड एक दिन से लेकर हफ्ते तक का भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को ढूंढना। कई ऐसे प्रमुख कारक है जिसको ध्यान में रख के आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पसंद कर सकते हो। नंबर 1, लिक्विडिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी कारकों में से एक है। अत्यधिक लिक्विड स्टॉक में ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि बाजार में बहुत सारे खरीदार और विक्रेता हैं। इससे प्राइस पर कोई भी समझौता किए बिना आसानी से पोजीशन में प्रवेश कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो और कम समय में पैसे भी कमा सकते हो। नंबर 2, वॉलेटिलिटी मतलब कि अस्थिरता। वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक की प्राइस में उतार चढ़ाव का एक माप है। अत्यधिक अस्थिर स्टॉक तेजी से चलते हैं और उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि कम अस्थिरता वाले स्टॉक अधिक पूर्वानुमानित और लगातार चलते हैं। वॉलेटिलिटी स्विंग ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी से स्टॉक प्राइस में बड़ा उतार चढ़ाव होता और लाभ भी बड़ा हो सकता है। हालांकि स्टॉक में अत्यधिक वॉलेटिलिटी से जोखिम भी बढ़ सकता है और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडर अक्सर स्टॉक की अस्थिरता का अंदाजा लगाने के लिए और जोखिम का अंदाज लगाने के लिए एवरेज ट्रू रेंज एटीआर जैसे टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। नंबर 3, ट्रेंड और पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग को सफल बनाने के लिए ट्रेडर्स को ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जिसमें स्पष्ट ट्रेंड और पैटर्न दिखाई देता हो। ट्रेंड से स्टॉक की दिशा का पता चलता है, जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है, और पैटर्न से स्टॉक में आने वाली मूवमेंट का पता चलता है। नंबर 4, न्यूज और अनाउंसमेंट कम समय में किसी भी शेयर की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अर्निंग रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेटा और जियोपॉलिटिकल न्यूज मार्केट को प्रभावित करते हैं। स्टॉक और मार्केट से संबंधित विभिन्न समाचारों के बारे में जानकारी रखना ट्रेडर को प्राइस में उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी दे सकता है। नंबर 5, सेक्टर और इंडस्ट्री परफॉर्मेंस। किसी शेयर से संबंधित सेक्टर या उद्योग का प्रदर्शन स्टॉक की प्राइस को प्रभावित कर सकती है। मजबूत परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर के शेयरों में ऊपर की ओर प्राइस बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जबकि संघर्षरत सेक्टर के शेयरों में नीचे की ओर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। स्विंग ट्रेडिंग की कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां अपना के आप ट्रेड कर सकते हो। मोमेंटम ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक की पहचान करनी होती है जो एक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेडर मोमेंटम की दिशा में ट्रेड में प्रवेश करते हैं। एक बार जब ट्रेडर किसी पोजीशन में प्रवेश कर जाते हैं तो वे तब तक मोमेंटम पर सवार रहते हैं जब तक कि उलटफेर के संकेत दिखाई ना दें। जब कोई उलटफेर का संकेत मिलता है, इस बिंदु पर वे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करना होता है जिसका प्राइस सीमा से बाहर निकलने वाले हैं या निकल चुका है। उदाहरण के लिए, जब किसी स्टॉक की कीमत वॉल्यूम बढ़ने के साथ सपोर्ट लेवल से नीचे या रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाती है तो वह स्टॉक लक्ष्मण रेखा पार कर गया है, उसमें स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बनता है। ट्रेडर ब्रेकआउट की दिशा में पोजीशन में प्रवेश कर सकता है और तब पोजीशन में से एग्जिट करता है जब ब्रेकआउट की गति कम हो जाती है और ट्रेडर अपना मुनाफा बुक कर सकता है। पुल बैक ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक खरीदना है जिसमें मजबूत अपवर्ड मूव के बाद करेक्शन आया हो। ट्रेड के लिए एंट्री की पहचान करने के लिए ट्रेडर्स अक्सर मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का उपयोग करता है। इस रणनीति का उपयोग पुलबैक के दौरान कम कीमत पर ट्रेड में प्रवेश करना और फिर से शुरू होने वाले अपट्रेंड पर सवार होकर फायदा करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए।